ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है मतलब न्यूमेरिकल। उसमें टॉपिक है कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल। ठीक है, यानी कि शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत। इसमें क्वेश्चन सुनिए। सम्राट लिमिटेड इशूड एट पर 10,000 8% preference share of ₹100 each. These shares are redeemable after 8 years at a premium of ₹5 per share. The cost of issue is ₹3 per share. Find out the cost of preference share capital if tax rate is 40%। मतलब सुनिए इसको। सम्राट लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 8% पूर्वाधिकार अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए। ये अंश 8 वर्ष पश्चात 5 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर शोधनीय है। निर्गमन की लागत 3 रुपए प्रति अंश है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए यदि कर की दर 40% है, मतलब 40% है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें पीडी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड इक्वल होगा फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। फेस वैल्यू में 100 होगा इनटू रेट ऑफ डिविडेंड है 8%। ठीक है, 8% 8 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 से 100 काट देंगे बराबर ₹8। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया पीडी इक्वल हो गया ₹8। अब क्या निकालेंगे इसमें एनपी बराबर होगा फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो फेस वैल्यू हमारा कितना होगा 100 माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू है कॉस्ट ऑफ इशू ₹3 पर शेयर, तो इसमें 3 माइनस 3 कर देंगे इज इक्वल टू आ गया ₹97। ठीक है, 9। तो एनपी आ गया हमारा ₹97, पीडी हो गया ₹8। अब एमबी निकालेंगे इसमें हम। एमबी बराबर फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी दे रखा है, और माइनस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो फेस वैल्यू हमारा होगा 100 प्लस प्रीमियम है ये दे रखा है, तो दीज शेयर्स आर रिडेमेबल आफ्टर 8 years एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। तो हमारा प्रीमियम है 5 इक्वल रुपीज हो गया 105। जे क्या आ गया एमबी। ठीक है, अब हमारे पीडी पता चल गया, एमपी पता चल गया, एमबी पता चल गया। ठीक है, अब इसमें एन इक्वल ये कह रहा है कि दीज शेयर्स आर रिडेमेबल आफ्टर 8 years, तो एन इक्वल होगा हमारा 8 years। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे सीपी आफ्टर टैक्स। सीपी आफ्टर टैक्स निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है पीडी प्लस एमपी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन एमबी प्लस एनपी अपॉन 2 into 100। ठीक है, पीडी हमारा है
निकाला हमने 8 प्लस एम बी कितना है, एम बी है हमारा 105 माइनस एम बी है 97 अपॉन एन है 8 अपॉन एम बी 105 प्लस 97 अपॉन 2 इंटू 100 इजिकल टू 8 प्लस 105 में से 97 माइनस करेंगे, 3 में 7 का 8 और 8 आएगा खाली 8 अपॉन 8 अपॉन इनको ऐड करेंगे 5 और 7 12 1 और 9 10 का 0 1 और 2 ठीक है 9 202 अपॉन 2 इंटू 100 फिर 8 प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 1 2 101 इंटू 100 तो इक्वल कितना आ गया हमारा 9 अपॉन 101 इंटू 100 इजिकल टू इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा 8.91%। ठीक है, ये तो हमारा आ गया सीपी आफ्टर टैक्स। अब हम निकालेंगे सीपी बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है बिफोर टैक्स का सीपी आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो सीपी आफ्टर टैक्स हमारा आया था 8.91 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। हमारा क्वेश्चन में दे रखा है टैक्स रेट इज 40%, तो 0.4 रहेगा क्योंकि 40% है, 40 को 100 करेंगे तो 0.4 8.91 अपॉन 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.6 इजिकल टू इसका आ जाएगा हमारा 14.85%। अच्छा 14.85% आया। मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, जो हमारा आंसर आया तो एक बार रिपीट फिर से करता हूं मैं। इसमें पीडी निकालते हैं, पीडी सबसे पहले निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। फेस वैल्यू इसमें हम 100 मानते हैं, ठीक है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8% है, तो 8 अपॉन 100 से 100 काट दिया इक्वल ₹8 आ गया। अब हम निकालते हैं इसके बाद एनपी नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। ठीक है, फेस वैल्यूज में 100 माइनस और एक्सपेंसेस दे रखा है क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ इशू इज ₹3 पर शेयर। तो ये माइनस के 3 कर देंगे तो 100 में से 3 माइनस करा तो इक्वल ₹97। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया एनपी, पीडी निकल आया। अब इसके बाद एमबी निकालेंगे। एमबी इक्वल फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि इसमें प्रीमियम दे रखा है these shares are redeemable after 8 years at a premium of ₹5 per share। प्रीमियम ₹5 दे रखा है, फेस वैल्यू 100 प्लस 5 इक्वल ₹105 को जोड़ेंगे ₹105। अब एन दे रखा है क्योंकि आफ्टर 8 इयर्स कह रहा है, एन इक्वल 8 इयर्स। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे सीपी, सीपी आफ्टर टैक्स निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम अब इसमें देखो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल इफ टैक्स रेट 40%। तो पहले हम इसका आफ्टर टैक्स निकालते हैं। ठीक है, सीपी, सीपी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल आफ्टर टैक्स बराबर इसका फॉर्मूला होता है पीडी प्लस एमबी माइनस एनपी अपॉन एन, फिर अपॉन एमबी
प्लस एमबी कितना है, इधर एमबी की देखेंगे क्वेश्चन में 100 और 5 का जोड़ा तो ₹105, तो हमारा एमबी हो गया 105 माइनस एनपी कितना है, एनपी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमने निकालना है 100 में से जो इशू ऑफ कॉस्ट ऑफ इशू है ₹3 माइनस कर दिए 97, तो एनपी आ गया हमारा 97 अपॉन एन कितना है 8 इयर्स है, ठीक है 8 इयर्स इधर रखे हैं तो अपॉन 8, फिर इसके अपॉन एमबी एनपी 105 प्लस एनपी 97 अपॉन 2 इंटू 100, अब 8 प्लस अब 105 में से 97 माइनस करेंगे, 105 में से 97 माइनस करेंगे यानी कि तो आ गया हमारा 8 अपॉन 8, फिर 105 और 97 को ऐड करेंगे 202 अपॉन 2 इंटू 100, अब इनको 8 प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1, 2 से 202 को डिवाइड करेंगे 101 इंटू 100, 8 और 1 को ऐड करेंगे 9 अपॉन 101 इंटू 100 इजिकल टू इसकी कैलकुलेशन करेंगे 8.91%। अब सीपी बिफोर टैक्स निकालेंगे, सीपी आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, तो आफ्टर टैक्स आया था हमारा 8.91 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट हमारा दिया था 40%, तो हमने निकाला मतलब 0.4, 8.91 अपॉन 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6, इससे डिवाइड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा हमारा 14.85% आंसर। आज के लिए इतना ही।